नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक और मैं हूं आपके साथ कोमल सिंह। आज की 5 बड़ी खबरों में देश और प्रदेश की हर बड़ी हलचल पर होगी हमारी खास नजर। राजनीति, प्रशासन, कानून व्यवस्था और आम जनता से जुड़े तमाम बड़े मुद्दों की पूरी तस्वीर आपको बताएंगे बिना घुमाए, सीधे और साफ अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। एटा से इस वक्त की बेहद अहम खबर सामने आई है। 21 साल बाद पुलिस हिरासत में हुई एक मौत के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। जैथरा थाना क्षेत्र में वर्ष 2005 में पुलिस हिरासत में 40 वर्षीय मोहरपाल उर्फ पप्पू की मौत के मामले में अदालत ने तत्कालीन पुलिसकर्मी महावीर सिंह और दरोगा गजराज सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सत्र न्यायाधीश राकेश धरदुबे की अदालत ने दोनों को हत्या, अवैध हिरासत, मारपीट और साक्ष्य मिटाने का दोषी माना। अदालत ने दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। फैसला आने के बाद दोनों की जमानत निरस्त कर दी गई है और उन्हें न्यायिक हिरासत में एटा जिला जेल भेज दिया गया है। अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। मामला जैथरा थाना क्षेत्र के बहगो गांव का है। वर्ष 2005 में प्रधानी के चुनाव के बाद गांव में 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था। दोनों पक्षों की ओर से पुलिस में शिकायतें दी गई थी। आरोप है कि तत्कालीन थाना प्रभारी समेत पुलिसकर्मी मोहरपाल उर्फ पप्पू को पूछताछ के लिए थाने लेकर आए थे। परिजनों का आरोप था कि थाने में मोहरपाल के साथ बर्बरता पूर्वक मारपीट की गई। परिवार के लोग जब मोहरपाल के बारे में जानकारी लेने थाने पहुंचे तो आरोप है कि वहां से उन्हें भगा दिया गया। इसके बाद पुलिस हिरासत में ही मोहरपाल की मौत हो गई। आरोप यह भी था कि मौत के बाद शव को पुलिस वाहन में डालकर काली नदी में फेंक दिया गया। बाद में मोहरपाल का शव बरामद हुआ, जिसके बाद गांव में आक्रोश फैल गया और थाने पर हंगामा हुआ। मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या, मारपीट और साक्ष्य मिटाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। बाद में CBCID ने मामले की जांच की और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया, लेकिन न्याय की इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने में करीब 21 साल लग गए। इसी दौरान तत्कालीन थाना प्रभारी मनीष कुमार और ड्राइवर मिड़ई लाल की मृत्यु हो गई। वहीं महावीर सिंह और गजराज सिंह के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई जारी रही। अभियोजन पक्ष ने अदालत में गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों को पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फैसले के बाद मृतक के बेटे सुनील ने कहा कि न्याय की इस लड़ाई में परिवार को अपनी खेती तक बेचनी पड़ी। सुनील के मुताबिक घटना के समय बच्चे छोटे थे और परिवार ने वर्षों तक न्याय का इंतजार किया। वहीं मृतक की पत्नी गुड्डी देवी ने कहा कि पति की मौत के बाद परिवार ने बेहद मुश्किल हालात में जिंदगी गुजारी, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन अदालत से न्याय जरूर मिलेगा। 21 साल के लंबे इंतजार के बाद आए इस फैसले से परिवार को राहत मिली है, लेकिन ये मामला एक बार फिर सवाल खड़ा करता है कि न्याय मिलने में अगर 2 दशक से ज्यादा वक्त लग जाए तो उस इंतजार की कीमत कौन चुकाता है। एटा से सामने आई इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। मेरे पिताजी का इलेक्शन को टाइम था, तो यहाँ से दिन 26 तारीख थी जब पकड़ के ले गए पुलिस भाई। 27 की रात ख़त्म किए। 28 को मुझे पता चला कि पिताजी मेरे ख़त्म हो गई। वहाँ से डेड बॉडी वगैरह जो थी पुलिस वालों ने सब गायब कर दी। तो पुलिस वालों ने जब डेड बॉडी वगैरह गायब कर दी तो मुझे डेड बॉडी नहीं मिली, वहाँ से भगा दिया। 21 वर्षों बाद न्याय मिला है, आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है न्याय, मेरा 21 साल के बाद मिला, बढ़िया मिला। आपने अपने पिता का मुकदमा जो लड़ा था वो किस तरीके से और कैसे, किन परिस्थितियों में लड़ा था? हमने पिताजी का मुकदमा इसलिए लड़ा था, बहुत खेती वगैरह जो कुछ थी थोड़ी बहुत सौदा बेची के न्याय मिले। प्राइवेट वकील थे मेरे, राविंद्र सोलंकी, रक्षपाल वकील थे, जिन्होंने मुकदमा लड़ो मेरे। पकड़े गए। फिर क्या हुआ? फिर थाने में गए, पकड़ मार पीट करी, हम लोग ने बजाए दो। आज 21 वर्षों के बाद जो है आज पुलिस को आजीवन कारावास की सजा हुई है। जो आरोपी थे उसमें आपका क्या कहना है? आपको न्याय मिला है, क्या कहना है? हमें बढ़िया खुशी की बात है। हमारे बच्चा दुखी रहने के सामने बड़ा मुसीबत पा लेंगे। एटा से इस वक्त की बड़ी और हैरान करने वाली खबर सामने आई है। पिलुआ थाना क्षेत्र के गांव
धनिगा में देर रात एक मगरमच्छ के घर में घुसने से हड़कंप मच गया। घर के पास मौजूद तालाब से निकलकर मगरमच्छ सीधे एक घर में जा पहुंचा। मगरमच्छ को घर में देखकर परिवार के लोगों के होश उड़ गए और उन्होंने किसी तरह घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि देर रात तालाब के पास से निकलकर मगरमच्छ गांव में पहुंचा और घर के अंदर घुस गया। मगरमच्छ की मौजूदगी की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों में भी दहशत फैल गई। परिवार के लोग पूरी रात घर से बाहर रहे। मामले की सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वहीं मगरमच्छ के रेस्क्यू के लिए आगरा से वाइल्ड लाइफ टीम को भी बुलाया गया। आज सुबह वन विभाग और आगरा से पहुंची वाइल्ड लाइफ टीम ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद टीम ने घर में घुसे मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि गांव में आने के दौरान मगरमच्छ ने एक दो जानवरों पर हमला कर उन्हें घायल भी कर दिया था। हालांकि रेस्क्यू के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। फिलहाल मगरमच्छ को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। इस घटना के बाद गाँव में दहशत का माहौल है। वहीं वन विभाग की टीम लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रही है। खासकर तालाब और जलभराव वाले इलाकों के आसपास सावधानी बरतने को कहा गया है। फिरोजाबाद में स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान के तहत मंगाए गए तिरंगे झंडे की गुणवत्ता को लेकर सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी ने नगर निगम पर झंडों की खरीद और वितरण में अनियमितता के आरोप लगाए हैं। सपा का दावा है कि वितरण के दौरान कई झंडे कटे फटे, गंदे और पुराने मिले। मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर सपा जिलाध्यक्ष शिवराज सिंह यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। फिरोजाबाद में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। सपा जिलाध्यक्ष शिवराज सिंह यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सपा नेताओं का आरोप है कि नगर निगम के लिए करीब 1,28,000 तिरंगे झंडे मंगाए जाने थे, लेकिन करीब 50,000 झंडे उपलब्ध कराए गए। जब इनका वितरण शुरू हुआ तो कुछ पार्षदों ने झंडों की गुणवत्ता पर आपत्ति जताई। सपा का दावा है कि जांच और गिनती के दौरान करीब 25,000 झंडे कटे फटे, गंदे या पुराने पाए गए। पार्टी ने झंडों की खरीद और वितरण में पारदर्शिता नहीं बरते जाने का आरोप लगाया है। सपा जिलाध्यक्ष शिवराज सिंह यादव ने मांग की है कि झंडों की खरीद से लेकर उनके वितरण तक पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाए। कितने झंडे खरीदे गए, कितने प्राप्त हुए, कितने वितरित किए गए और उनकी गुणवत्ता की जांच किस स्तर पर हुई, इन सभी बिंदुओं की जांच की जाए। सपा नेताओं का कहना है कि राष्ट्रीय पर्व से जुड़े अभियान में अगर पुराने, गंदे या क्षतिग्रस्त तिरंगे वितरित किए जा रही हैं तो ये गंभीर मामला है। पार्टी ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच के साथ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि झंडों की संख्या, गुणवत्ता और कथित अनियमितताओं को लेकर लगाए गए आरोप समाजवादी पार्टी की ओर से हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और प्रशासन का विस्तृत पक्ष अभी सामने नहीं आया है। अब नजर इस बात पर होगी कि प्रशासन इस मामले में जांच करता है या नहीं और जांच के बाद क्या कार्रवाई होती है। पूरे देश में एक लंबे समय से प्रदर्शन हो रहे हैं, हल्ला हो रहा है, लोग आक्रोश में हैं क्योंकि रामलला के मंदिर के दान की चोरी की इन लोगों ने, चंदे की चोरी की इन लोगों ने, चढ़ावे की चोरी की इन लोगों ने। ये गली से लेके सड़क तक लेके संसद तक लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे थे। लेकिन अब फिरोजाबाद में 1,28,000 तिरंगा डूडा से मंगाए गए थे। ये जो रिश्वतखोर घोटालेबाज हैं, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं राष्ट्र की, राष्ट्रवाद की और तिरंगे की। 1,28,000 तिरंगे खरीदने की बात हुई और खरीदे गए, शायद खरीदे नहीं गए, कागज पर पूरे किए गए। और जो तिरंगे यहाँ पर आए नगर निगम में, वो ये कहते हैं 50,000 आए, हमें नहीं पता कितने आए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी, पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक सभी हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है कि झंडा चोरी को लेकर के और युवाओं को नौकरियां लेकर के। बाकी क्योंकि बीजेपी जो है ना युवाओं के विरोधी है और घोटाला का काम करती है, इसलिए प्रदर्शन किया गया है और समाजवादी पार्टी ऐसे ही आगे प्रदर्शन करती रहेगी अगर बीजेपी का यही हाल होगा।
बदायूं के अलापुर में गाय की मौत के बाद शुरू हुआ विवाद अब थाने के गेट तक पहुंच गया है। गाय को कार से टक्कर लगने के बाद ग्रामीणों और डॉक्टर के बीच विवाद और कथित हाथापाई हुई। डॉक्टर की तहरीर पर 4 ग्रामीणों समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन अब डॉक्टर की कार में कथित बियर की बोतल दिखाई देने वाला वीडियो वायरल होने के बाद मामला फिर गर्मा गया है। राष्ट्रीय बजरंग दल ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए थाने के गेट पर धरना दिया और निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं एक अन्य वीडियो में ग्रामीण और पुलिसकर्मी कार को उठाते दिखाई दे रहे हैं। दावा है कि कार को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसके नीचे फंसी घायल गाय को बाहर निकालने के लिए गाड़ी उठाई गई थी। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। तस्वीरें बदायूं के अलापुर थाने की हैं। मामला बिचपुरी गांव का है, जहां डॉक्टर की कार की टक्कर से एक गाय की मौत के बाद विवाद खड़ा हो गया। मौके पर ग्रामीणों और डॉक्टर के बीच कथित हाथापाई की बात सामने आई। पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। इसके बाद डॉक्टर की तहसील पर 4 ग्रामीणों समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन अब सामने आए एक वीडियो ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। वीडियो में ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों का समूह डॉक्टर की कार को उठाता दिखाई दे रहा है। इसे लेकर आरोप लगाया गया है कि कार को पलटने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि पूरे वीडियो में दावा किया जा रहा है कि कार के नीचे फंसी घायल गाय को बाहर निकालने के लिए ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों ने मिलकर गाड़ी को उठाया था। इसी बीच डॉक्टर की कार के अंदर कथित बियर की बोतल दिखाई देने वाला वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि इस वीडियो और बोतल का पूरे घटनाक्रम से क्या संबंध है, इसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर का मेडिकल परीक्षण कराया गया था, जिसमें अल्कोहल नहीं मिली। ऐसे में वायरल वीडियो ने पुलिस कार्रवाई को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल वीडियो सामने आने के बाद राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता अलापुर थाने पहुंचे और मुख्य गेट पर धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर ग्रामीणों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने वायरल वीडियो में दिखाई दे रही कथित बियर की बोतल की भी जांच कराने की मांग की। उनका कहना था कि जांच में अगर वीडियो और उसमें दिखाई दे रही बोतल से जुड़े तथ्य सही पाए जाते हैं तो उसके आधार पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत के बाद पुलिस ने वायरल वीडियो की जांच कराने और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके बाद करीब 1 घंटे में धरना समाप्त हो गया। वहीं डॉक्टर को लेकर स्थानीय लोगों की ओर से कुछ अन्य दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों की स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसीलिए इन्हें फिलहाल सिर्फ दावे के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो की जांच कर रही है। जांच के बाद ही साफ होगा कि कार में दिखाई दे रही कथित बियर की बोतल का पूरे घटनाक्रम से क्या संबंध है और पुलिस की कार्रवाई में कोई एक तरफापन था या नहीं। फिलहाल गाय की मौत से शुरू हुआ विवाद वायरल वीडियो और निष्पक्ष जांच की मांग के बाद तूल पकड़ चुका है। ये क्या नाम उसका, राहुल सिद्धार्थ इसका नाम है। ये 15 दिन पहले ही नशा मुक्ति केंद्र से आया है। नशा मुक्ति केंद्र से 3 महीने पहले भी इसने अपनी एक गाड़ी को पलटी गई थी, जिसमें पूरी गाड़ी इसकी खत्म हो गई थी और उसमें इसकी बीबी ने मारपीट करी थी इसके साथ। उसावत उसमें पीएससी में इसकी बीबी ने से मारा था। एसएसपी साहब और का बयान अभी एसएसपी साहब का बयान आया है कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने उसे गाड़ी पलटने की कोशिश की गई, लेकिन एसएसपी महोदय ने ये नहीं कहा गया उसमें कि उसके नीचे जो गौवंश दबा हुआ था, गौ माता दबी हुई थी, उसे निकालने के लिए उसे मतलब गाड़ी के लिए उठाया। उसमें मतलब म्याऊ इंचार्ज क्या नाम को चौहान जी थे और इस समय राउंड पर उसाबा थाने की जो गाड़ी चल रही है वो भी दरोगा जी थे वहाँ, उन्होंने मदद करके कि भाई गाड़ी उठवाओ, गाय दबी हुई है, इसलिए वो गाय निकालने के लिए 11 अगस्त 2026 को थाना अलापुर क्षेत्र में एक घटना संज्ञान में आई है, जिसमें म्याऊ उसावा मार्ग पर एक व्यक्ति जो अपनी गाड़ी से जा रहे थे, उनकी गाड़ी एक घुमंतु गाय से वहां टकरा गई, जिससे कि गाय को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी उपचाराधीन होने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसी वक्त आसपास के कुछ ग्रामीणों के द्वारा उनके उस व्यक्ति के ऊपर अटैक कर दिया गया, जिससे कि उसकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई एवं गाड़ी पलटने का प्रयास भी किया गया। इसमें व्यक्ति का मेडिकल कराकर तहरीर प्राप्त की गई है एवं 109(1) BNS जो कि जान से मारने की नियत वाली धारा है, उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।
एटा में तिरंगा यात्रा के दौरान पहुंचे प्रभारी राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत ने समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। राज्य मंत्री ने कहा कि साल 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल को प्रदेश की जनता आज भी भूली नहीं है। उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सरकार बनाएगी। कैलाश सिंह राजपूत ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर भी बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि योगी राज में अपराधियों के हौसले पूरी तरह पस्त हो चुके हैं और अब कोई भी अपराधी सिर उठाकर चलने की हिम्मत नहीं कर सकता है। उन्होंने माफिया अतीक अहमद का उदाहरण देते हुए कहा कि योगी सरकार ने बड़े बड़े माफियाओं पर कार्रवाई की और उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला। मंत्री ने कहा कि जो अपराधी कभी सत्ता और सिस्टम पर भारी पड़ते थे, आज उनमें से कई जेल में हैं या कानून के शिकंजे में हैं। प्रभारी राज्य मंत्री ने कहा कि योगी सरकार ने कानून व्यवस्था के मोर्चे पर जो काम किया है, उसी के आधार पर बीजेपी 2027 में 300 पार का लक्ष्य हासिल करेगी। अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोलते हुए कैलाश सिंह राजपूत ने यहां तक कह दिया कि अखिलेश यादव अब अपने जीवन में कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। गोपाल जी या अखिलेश जी के बारे में हम आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। निश्चित तौर से 12 से 17 की सरकार को जनता भूली नहीं है और जब भी चुनाव आएगा तो वही चीज़ 12-17 की गुंडागर्दी आएगी और माननीय योगी जी का कानून का राज आएगा। अब कोई भी अपराधी सिर उठा के नहीं चल सकता। बड़े बड़े माफिया अतीक अहमद जैसे माननीय योगी जी ने जमी जोत कर दिए। अब हल्के माफिया जो जमानत थे, जमानत कटा के जेल में चले गए और बाकी कुछ उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए। अभी एटा जनपद की घटना गाजियाबाद नोएडा की तरफ हुई थी बच्चे के साथ, उसमें 3 लोगों ने उसकी हत्या की थी। 2 तो ऊपर चले गए, 1 जेल में चला गया। तो बाबा जी ने जो कानून का राज स्थापित किया है, उसी वजह से मैंने आपसे दृढ़ता से कहा कि 300 पार भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी के नेतृत्व चुनाव जीतेगी और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश जी अब इस जीवन में उत्तर प्रदेश के कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात और कही थी कि 2027 में सरकार बनेगी तो मुजफ्फरनगर के दंगों के जो मुकदमे लिखे हुए हैं वो वापस लिए जाएंगे। वो जब ऐसी बात करेंगे तभी 300 सीटें आएंगी भाजपा। जब वो अखिलेश जी ऐसी बात करेंगे तभी तो आएंगी, और क्या बात। तिरंगा यात्रा के दौरान दिए गए इस बयान से साफ है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सियासी बयानबाजी और तेज होने वाली है और अब देखना होगा कि मंत्री के इस बयान पर समाजवादी पार्टी की ओर से क्या पलटवार सामने आता है। तो ये थी आज की 5 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा ये अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और वॉइस ऑफ रिपब्लिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है, इसीलिए कमेंट करके बताइए कि आज की कौन सी खबर आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी। मैं फिर मिलूंगी ऐसी ही तमाम बड़ी और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक, आपकी आवाज हमारा संकल्प।